सिद्धार्थ सलोनी के साथ पिछले 2 सालों से प्यार में था। लंदन में ही एक कंपनी में काम करते थे दोनों। सिद्धार्थ का घर परिवार सब इंडिया में था, पर अनफॉर्चुनेटली सलोनी का इस दुनिया में कोई नहीं था। नहीं सिद्धार्थ, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं तुम्हारे माँ बहन इन लोगों से मिले बिना, उनसे बात किए बिना तुमसे शादी नहीं कर सकती। दिस इज रॉन्ग। ओह कम ऑन सलोनी, हम दोनों को इंडिया जाना ही कितना है। कभी कभार 2-3 साल में एक बार तो जाएंगे। फिर तुम मेरे माँ बहन इन लोगों के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? कैसे ना सोचूं मैं उनके बेटे से शादी करने जा रही हूँ, पर वो तो मुझे जानते ही नहीं। अगर हमें कभी इंडिया जाकर उनके साथ रहना पड़ा तो पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे मेरे साथ। आई एम सो स्केयर्ड ऑफ दिस। अरे कुछ नहीं बोलेंगे, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मैं जो भी डिसीजन लूंगा उन्हें बिल्कुल सही लगेगा। तुम खामोखा परेशान हो रही हो, और वैसे भी मैं एक इंडियन लड़की से ही तो शादी करने जा रहा हूँ, कोई फॉरेनर लड़की थोड़ी। फिर किस बात का टेंशन? टेंशन है मुझे सिद्धार्थ, क्योंकि मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ पापा नहीं हैं, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि इंडिया में ऐसी एक लड़की से कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता। कोई भी उसे प्यार नहीं करता। ये सब तुम सोच रही हो। ट्रस्ट मी सलोनी, मेरे घर वाले बहुत ही अलग हैं, इसीलिए डरो मत प्लीज। जब सलोनी बस 7 साल की थी, उसके माँ पापा लंदन में ही एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तब से वो एक ऑर्फनेज में पली बड़ी है। हिंदी में तो अच्छे से बात कर लेती है, पर इंडिया में उसके नाना नानी के पास जाने से डरती है। कहीं उसे कोई अनाथ, मनहूस, अपशगुन ये सब कड़वी शब्द बोल के कुछ सुना ना दे। लगता है जैसे बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स देखती है, इसीलिए तो इतना डर भरा हुआ है उसके मन में। ओ सिद्धार्थ, कितना लेट करते हो? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। आज तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे। मुझे पता है तुम शादी के बारे में ही बात करने वाले हो, पर मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। सलोनी यार बस करो अब। मैंने अपने माँ बहन दोनों से बात कर लिया है। उन्हें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना ही तुम्हारे अनाथ होने पर। ओके, अब तो मान जाओ। सच बोल रहे हो ना? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, वो भी तुमसे जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। अब बताओ, शादी करोगी या नहीं? या फिर एक बात जान लो, इस बार भी तुम ऐसे ही मना करती रही तो मैं यहाँ का जॉब छोड़ के हमेशा के लिए इंडिया चला जाऊंगा। फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जी सकती। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सिद्धार्थ और सलोनी लंदन में ही एक चर्च में शादी कर लेते हैं। हाय माँ, ये देखिए आपकी बहू सलोनी। नमस्ते माँ। हमेशा खुश रहो। अरे तुम दोनों तो शादी कर लिए हो, अब इंडिया में सेटल होने आ जाओ। हम सब मिलके रहेंगे। इंडिया में? ओके माँ, सोचते हैं इस बारे में। सोचना क्या है इसमें? हम सब मिलके रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना बहू? जी माँ। सलोनी कभी भी परिवार नहीं देखी थी। उसे हमेशा से मन था कि वो जिससे शादी करे उसका जॉइंट फैमिली हो, जहाँ बहुत मजा आए। और वो अब सिद्धार्थ से शादी तो कर ली थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया जाकर उनके साथ रहने से डरती थी। तो क्या कहती हो मैडम? किस बारे में? इंडिया जाकर सेटल होने के बारे में। माँ की उम्र हो गई है, बहन भी शादी की लायक हो चुकी है। मैं यहाँ पे रहूंगा तो वहाँ उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस पैसे भेज देने से सब कुछ थोड़ी हो जाता है। सही बोल रहे हो तुम। अकेले बेटे हो, सबका ध्यान तो तुम्हें ही रखना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत मन करता है इंडिया जाकर तुम्हारे फैमिली के साथ रहने को, पर डर भी लगता है मुझे। चलो अब मन में सेकंड थॉट मत लाओ।
तुम्हें मन है इंडिया जाकर सेटल होने को, तो चलो प्लान शुरू करते हैं। कुछ ही महीनों में सिद्धार्थ और सलोनी फॉरेन की जॉब छोड़ के हमेशा के लिए इंडिया यानी कि सिद्धार्थ के घर चले जाने को तय कर लिए। सिद्धार्थ को इंडिया में जॉब मिल गई थी, पर सलोनी इतनी जल्दी जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। उसे कुछ दिनों तक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मन था। माँ, भैया तो वो फॉरेनर से शादी कर लिए हैं, क्या वो हमारे साथ एडजस्ट हो पाएगी? पता नहीं सोनिया, अब सिद्धार्थ तो डिसाइड कर चुका था कि उसे उसी लड़की से ही शादी करनी है, तो फिर मैं क्या ही बोल पाती। अगर वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव ना करे तो? ऐसा करेगी तो मैं वापस उसे फॉरेन भिजवा दूंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। और भैया? अरे वो तो मेरा बेटा है, उसे तो मैं समझा बुझाकर यहीं पे रख लूंगी और एक प्रॉपर इंडियन लड़की के साथ दोबारा शादी करवा दूंगी उसकी। हाँ, लगता है आ गए। चल, आ गया सिद्धार्थ, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं हम। आओ बहू आओ। प्रणाम माँ। अरे भाभी, आप प्रणाम माँ बोल रही हैं? मुझे तो लगा था आप हेलो आंटी बोलेंगी। सोनिया, तेरी टांग खींचने की आदत गई नहीं। अब तो मैं भाभी को रोज परेशान करूंगी। कुछ ही देर में सलोनी और सिद्धार्थ उनके कमरे में आराम करने चले गए और शाम होते ही सिद्धार्थ के घर में भीड़ जम गई थी। क्यों? अरे भाई, फॉरेन से शादी करके आया है लड़का, बहू को देखने लोग तो आएंगे ही, खाली देखेंगे थोड़ी, उसके रंग रूप चाल ढाल पे चर्चे भी होंगे। शाम से रात हो गई थी, पर सिद्धार्थ के घर में बैठ के अब भी कुछ लोग बातें कर रहे थे। सुनीता, तेरी बहू को तो देख लिया, सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है, पर उसके माँ पापा भाई बहन कोई नहीं आया उसके साथ। क्या बताऊं जीजी, बहुत ही बदनसीब लड़की है। बचपन में ही उसके माँ बाप एक गाड़ी एक्सीडेंट में गुजर गए थे, अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अनाथ, थोड़ा संभल के रहना, ऐसी लड़कियां घर के लिए शुभ नहीं होती। नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सलोनी बहुत ही अच्छी लड़की है, हमारी संस्कृति परंपरा सब जानती है। तो क्या हुआ, पली बड़ी तो है नहीं ना यहाँ पे। खैर, हमें क्या, सिद्धार्थ खुश तो हम भी खुश। मैं भी अब भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी पिंकी की भी जल्द ही हाथ पीले हो जाए। ऐसी बातें चल रही थी कि तभी ऊपर के कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ये तो सलोनी की आवाज है। अरे चलो चलो, ऊपर चलो, जल्दी करो। सब तुरंत ही ऊपर सलोनी के कमरे में पहुंच गए, जहां सलोनी कमरे के कोने में मुंह छुपाए रो रही थी। सलोनी, क्या हुआ? तुम ऐसे डरी हुई क्यों हो? माँ, मैंने अभी बालकनी में एक साया देखा, बहुत ही डरावना था, जैसे कोई भूत हो वहाँ पर। भूत? हमारे घर में? लो, बहू घर पे पैर रखते ही उसे भूत दिखाई देने लगा है। हाँ आंटी, सच में मैंने किसी को बालकनी में देखा। सलोनी की सास बिना देर किए बालकनी अच्छे से देख ली, पर वहाँ तो कोई नहीं था। सलोनी, बालकनी में तो कोई नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, ऐसी गलतफहमी तो मेरे रिश्तेदार में भी एक बहू को हुई थी, पागल निकली बाद में। भगवान करे तुम्हारे बहू के साथ ऐसा ना हो, आगे से ध्यान रखना बहू। बहू, फॉरेन से आई हो तुम, यहाँ पे एडजस्ट होना सीखो, नहीं तो हमारे सिद्धार्थ की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलती हूँ, रात काफी हो गई है। सलोनी को इस बारे में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए।
सिद्धार्थ जब घर वापस आया तब उसे पता चला कि घर में इतना सब कुछ हो गया है। सलोनी, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स देखा करती हो। ये उसी का ही नतीजा है। शायद तुम सही बोल रहे हो, मुझे जरूर कोई वहम ही हुआ होगा। अब फैमिली में आ गई हो, सबके साथ बातचीत करो, घुलो मिलो, हंसी मजाक करो। देखना तुम बहुत जल्द ही इस माहौल में एडजस्ट हो जाओगी। फिर कोई साया वाया तुम्हें नजर नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। चलो अब सो जाते हैं। कल नए ऑफिस में मेरी ज्वाइनिंग है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। रात को सब अच्छा रहा, सुबह भी